इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया दिखाई जाती है। पहला अर्थ, दूसरा हेल और तीसरा आउटवर्ल्ड। ये तीनों किंगडम आपस में बहुत लड़ा करते थे। हर किंगडम एक दूसरे को हराना चाहते थे ताकि वो उन पर रूल कर सके। इन तीनों की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों के बीच में एक वॉर होगा जिसका नाम होगा मॉर्टल कॉम्बैट। जो इस वॉर को जीत जाएगा वो इन तीनों किंगडम पर राज करेगा। इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस दुनिया में सबसे पावरफुल लोग रहते थे उस दुनिया का नाम था आउटवर्ल्ड। पर उनका लीडर कभी भी ये नहीं चाहता था कि उनके बीच में वॉर हो, क्योंकि वो खुद को बहुत पावरफुल समझता था और बिना वजह ही लोगों को मारता था। अब मूवी के स्टार्टिंग में हम पुराना जमाना देखते हैं जिसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है हांजो, और वो अर्थ का बहुत ताकतवर समुराय है। वो पृथ्वी पर एक गांव में अपनी बीवी, अपनी बेटी और एक अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। वो अपनी जिंदगी में काफी खुश था। एक दिन जब हांजो घर पर नहीं था तो आउटवर्ल्ड के एक वॉरियर ने उनके घर पर अटैक कर दिए और वहां के सभी लोगों को मारने लगा। हांजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को उसके घर के नीचे छुपा दिया था, पर वो आदमी हांजो की बीवी और उसके बेटे को फ्रीज करके मार डालता है। अब जब हांजो अपने घर आता है तब देखता है कि सब लोग वहां मरे हुए हैं, और फिर हांजो उस आदमी से फाइट करने लगता है, और इन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी हांजो को भी मार देता है। हांजो की आत्मा हेल की दुनिया में चली जाती है। इसके बाद अर्थ के लीडर वहां पहुंच जाते हैं और हांजो की छोटी बेटी और हांजो के खंजर को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें आज की दुनिया को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि आउटवर्ल्ड पहले ही 9 राउंड जीत चुका है और इस दुनिया पर राज करने वाला है। पर साथ ही साथ एक भविष्यवाणी थी कि हांजो का खून बहुत से फाइटर्स को इकट्ठा करेगा और उस किंगडम के खिलाफ लड़कर पृथ्वी की रक्षा करेगा। अब जो लोग पृथ्वी की तरफ से लड़ेंगे उनके शरीर पर एक ड्रैगन का निशान आ गया था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो एमएमए फाइटर है, और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। उसे अक्सर ही हांजो और उसके खंजर के विजन आते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर इसे मारने आता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उन सबको बचा लेता है। वो आदमी उन्हें एक गाड़ी और अपनी दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि वहां चले जाओ, और खुद उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से फाइट करने लगता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर उसके दोनों हाथ को फ्रीज करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ कोल और उसकी फैमिली उस आदमी के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम सोनिया था, और वो उन्हें बताती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके शरीर पर ये निशान बना हुआ है। जिनके भी शरीर पर ये निशान है वो अर्थ के वॉरियर है। वो कोल से कहती है कि तुम्हारे शरीर पर भी वो निशान है और तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ोगी और तुम्हें नेचर ने चूज किया है। पर कोल हंसने लगता है कि शायद ये सब मजाक है, और सोनिया कहती है कि हमें और लोगों को भी ढूंढना है जिनके शरीर पर ये निशान बने हुए हो और ये कोई मजाक नहीं है। सोनिया कोल को ऐसे आदमी से मिलाती है जो हमेशा गुस्से में रहता था और उसके शरीर पर भी वही निशान बना हुआ था। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक क्रीचर आ जाता है। वो लोग उससे बहुत लड़ते हैं पर वो क्रीचर इनविजिबल हो सकता था, पर आखिर में वो एंग्री आदमी उस क्रीचर को मार देता है। पर अब कोई भी नहीं जानता था कि अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है। इस एंग्री आदमी का नाम था कानो, और वो ये जानता था कि इन सब की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, पर वो बाकी सबको बताने से मना कर देता है और ना ही खुद जाना चाहता है। तब सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है और वो पैसों के लालच में मान जाता है। फिर ये तीनों प्लेन से उस जगह को जाते हैं। वो जगह रेगिस्तान के बीच में एक मंदिर थी जहाँ पृथ्वी के वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था, और ये जगह अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें किंगडम का एक गार्ड मिलता है जो खुद भी एक वॉरियर था। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स थी जिन्हें देखकर कोल को विजन्स आने लगते हैं। आगे जाकर पता चलता है कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पहुँच चुका है, जिसके हाथों को आउटर वर्ल्ड के फाइटर ने ब्लास्ट कर दिया था। उसके हाथ नहीं थे, इसीलिए किंगडम अर्थ के लीडर ने उसे रोबोटिक हाथ दिया था ताकि आगे जाकर वो फाइट कर सके। अर्थ का लीडर उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि वॉर जल्द ही शुरू होने वाली है और तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, ना ही तुम्हारे पास कोई पावर्स है। और थोड़ी देर में आउट वर्ल्ड का लीडर यहाँ आ जाता है। उसके साथ कुछ लोग थे जो इन सबको मारना चाहते थे, पर अर्थ का लीडर उनके बीच में एक शील्ड बना देता है जिससे आउट वर्ल्ड का लीडर उन पर अटैक नहीं कर पाता। यहाँ सब लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, पर सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसके पास वो ड्रैगन वाला निशान नहीं था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी छिपी हुई पावर बाहर आ रही थी। जैसे टेम्पल का गार्ड अपने हाथों से आग निकाल सकता था, और उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो एक ब्लेड की तरह काम करती थी, और कानो अपने आँख से लेजर निकाल सकता था। पर इतनी ट्रेनिंग के बाद भी कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई। फिर अर्थ का लीडर उसे बताता है कि वो हांजो की नस्ल का है। वो बताता है कि कई साल पहले मैंने हांजो की बेटी को बचाया था और उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आए हो। पर कोल कहता है कि उसे नहीं लड़ना और वो अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस जाना चाहता है, और लीडर उसे उसके घर वापस भेज देते हैं। वो घर जाकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स को तैयार कर रहा होता है और वो अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर कानो को कुछ पैसे ऑफर करता है ताकि वो उनकी टीम में आ जाए। क्योंकि कानो एक लालची आदमी था, वो मान जाता है और फिर अपने लेजर से उस शील्ड को हटा देता है जिसे किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था।
शील्ड के टूटने से आउटवर्ल्ड के लीडर्स इस दुनिया में घुस आते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। सब एक दूसरे को मार रहे थे, तभी टेम्पल गार्ड का भाई अपनी हेड से आउटवर्ल्ड के लीडर पर अटैक करता है। तभी आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर उस पर अटैक कर देती है और वो गार्ड अपनी हेड से उस फीमेल वॉरियर के 2 टुकड़े कर देता है। इधर कानो भी आउटवर्ल्ड के साथ मिलकर सोनिया पर अटैक कर देता है और सोनिया के दोस्त का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ कोल अपने परिवार के साथ था और वहाँ उन पर एक जायंट क्रीचर अटैक कर देता है। वो क्रीचर उसकी फैमिली पर अटैक कर रहा था। ये देखकर कोल बहुत गुस्सा होता है और उसी से उसकी सुपर पावर रिलीज हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है। कोल पर जितने ज़्यादा अटैक किए जाते हैं उसका शील्ड उतना ही अपग्रेड होता जाता है और उसके हाथ में शील्ड से बनी हुई स्वॉर्ड आ जाती है और उस स्वॉर्ड से वो उस क्रीचर को मार देता है। उसे समझ में आ चुका था कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर ये दुनिया ही तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। यह सोचकर वो टेम्पल वापस जाता है। इधर सोनिया को एक आउटवर्ल्ड की फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे जैसे ही पता चलता है कि ये कोई वॉरियर नहीं है, वो उसे छोड़ देती है। सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी भी पावर रिवील हो जाती है और उसके मैकेनिकल हाथ अपग्रेड होने लगते हैं और फिर उसका दोस्त सोनिया को बचा लेता है। जब कोल टेम्पल पहुंचता है तो आउटवर्ल्ड के लीडर को समझ में आ जाता है कि ये हांजो का ही वंशज और फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अर्थ का लीडर आकर अपने वॉरियर्स को बचाने के लिए एक एक करके सबको टेलीपोर्ट करने लगता है और कोल को बचाने के लिए टेम्पल गार्ड का भाई आउटवर्ल्ड के लीडर पर अटैक करने लगता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसको पकड़ के उसकी सोल खींच लेता है और उसे कोई भी बचा नहीं पाता। बाकी लोग भी उस सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ अर्थ का लीडर कोल को हांजो का खंजर देता है और कहता है कि अगर तुम लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करोगे तो हांजो की आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। अब सोनिया के दोस्त और आउटवर्ल्ड के एक वॉरियर के बीच में फाइट होती है और सोनिया का दोस्त इस फाइट में जीत जाता है और एक तरफ सोनिया और कानो के बीच में फाइट हो रही थी। जैसे तैसे करके सोनिया कानो को मार देती है क्योंकि उसने अर्थ वालों को धोखा दिया था। कानो को मारने के बाद सोनिया के शरीर पे भी वो ड्रैगन वाला निशान आ जाता है। अब वो भी एक वॉरियर बन चुकी थी। अब सोनिया उस जगह पर आती है जहाँ वॉर चल रहा था। यहीं पर उसकी पावर भी रिवील हो जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपने हाथों से एनर्जी निकालकर किसी को भी मार सकती है और वो आउटवर्ल्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है कि उसके बहुत सारे वॉरियर मारे गए हैं, तब वो बौखला जाता है। वो अपने खास वॉरियर से जाके कहता है कि कोल की फैमिली को जाकर फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सकें। कोल को जब इस बात की खबर होती है तो वो फौरन उस वॉरियर को रोकने चला जाता है। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, पर आउटवर्ल्ड का वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से कोल के हाथों को फ्रीज करने लगता है। तभी कोल हांजो का खंजर निकाल लेता है, पर वो वॉरियर उसी खंजर से कोल के हाथ को घायल कर देता है। हांजो का खंजर और कोल का ब्लड जैसे ही मिलता है, हांजो हेल से आज़ाद होकर अर्थ पर आ जाता है। अब कोल और हांजो दोनों उस वॉरियर से लड़ने लगते हैं। क्योंकि हांजो हेल से आया था, इसीलिए वो हेल की आग को अपने मुंह से निकालने लगता है और उस वॉरियर को जला देता है। फिर हांजो कोल से कहते हैं कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना और हांजो फिर से हेल की दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तभी अर्थ का लीडर और बाकी वॉरियर भी कोल के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद आउटवर्ल्ड का लीडर भी वहां आ जाता है और आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स की बॉडी को कलेक्ट करने लगता है। फिर अर्थ के लीडर से कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, पर अगली बार मैं फिर लौट कर आऊँगा। तभी वो अपने हाथों से बिजली निकालकर आउटवर्ल्ड के लीडर को वहाँ से भगा देता है। फिर अर्थ का लीडर बाकी सबसे कहता है कि इस बार तो हम जीत गए, पर हो सकता है फ्यूचर में और भी वॉर हो और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा और हमें और भी वॉरियर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोल एक अर्थ के वॉरियर को ढूंढ रहा है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।